बता दिया गया है ईश्वर का अद्भुत स्वरूप। तो आइए एक बार मंत्र बोलते हैं, एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलना। अग्निर्होता कविक्रतुः, बोलिए ओम। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः स्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् देवो देवेभिरागमत् देवो देवेभिरागमत् देवो देवेभिरागमत् देवो देवेभिरागमत् देवो देवेभिरागमत्। तो इस मंत्र में क्या कहा? ईश्वर कैसा है देखो, मंत्र कहता है। और इस मंत्र के माध्यम से स्वयं महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं इसकी व्याख्या करते हुए, और ईश्वर स्वयं उपदेश करते हैं। देखो जो वेद है वो ईश्वर का ही उपदेश है, ईश्वर की ही वाणी है। अगर कोई आपसे पूछे कि वेद का ज्ञान किस में है, वेद में या और कोई ग्रंथ में, तो क्या बोलेंगे? वेद में है। ठीक है जी। तो जो वेद है वो ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है। तो इस वेद में क्या कहा ईश्वर के संबंध में? तो महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, हे सर्वदृक, सबको दिखाने वाले, क्रतुः अर्थात सब जगत के जनक, सत्य अर्थात अविनाशी जिनका कभी विनाश नहीं होता, चित्रस्रवस्तमः अर्थात आश्चर्य श्रवण आदि, आश्चर्य गुण, आश्चर्य शक्ति, आश्चर्य रूपवान और अत्यंत उत्तम आप हो, जिन आप के तुल्य वा आपसे बड़ा कोई नहीं है। हे जगदीश, देवे भी दिव्य गुणों के साथ में वर्तमान आप हमारे हृदय में प्रकट होइए, सब जगत में भी आप प्रकाशित होइए, जिससे हम और हमारा राज्य दिव्य गुण युक्त हो। वह राज्य आपका ही है, हम तो केवल आपके पुत्र और भृत्यवत हैं। तो ये स्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर आश्चर्य स्वरूप हैं, अद्भुत स्वरूप हैं। कैसे अद्भुत स्वरूप हैं? देखो कोई व्यक्ति मकान बनाता है, ठीक है जी, तो मकान बनाने के लिए उसको हाथ चाहिए ना। अच्छा आप लोग रोटी बनाते हैं, आप बहन लोग आए हैं, क्या आपको रोटी बनाने के लिए आता है? रोटी कौन कौन बना सकती है आप में से? बताओ। आप सब रोटी बना सकते हैं और आप नहीं बना सकते? नहीं सीखे अभी? हाँ सीखना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ मम्मी से ऑर्डर लो। ठीक है, हर बेटी को जो प्राइमरी क्लास पास कर गई है, अब प्राइमरी क्लास पढ़ भी रही है, प्राइमरी में, मिडिल में, हाई स्कूल में, तो रोटी तो बनाना आना चाहिए भाई, है कि नहीं है? तो रोटी बनाना सीखें। तो मैं कह रहा था कि आप रोटी बनाते हैं तो हाथ से बनाते हैं, और भगवान ने ये संसार बना दिया लेकिन बिना हाथ से बना दिया है, ये अद्भुत है। कोई मकान बनाता है बिना हाथ से मकान नहीं बना सकता, है कि नहीं है? लेकिन भगवान ने बिना हाथ से ही ये सूर्य, चंद्र, धरती, समुद्र ये सब बना दिए। ये परमात्मा का अद्भुत स्वरूप है। अपानी पादो जवनो ग्रहिता, ये कहा। ईश्वर का अपना कोई हाथ पैर नहीं है, उसका कोई आंख नहीं है, कान भी नहीं है, लेकिन कहा है ये सूर्य और चंद्र है ना, ये उसके आंख के समान है। तो ये बताओ जो सूर्य है कितना बड़ा है और चंद्र कितना छोटा है? चंद्र माने मून, सूर्य माने सन। ठीक है, तो सन माने सूर्य कितना बड़ा है? ये पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है कि नहीं है? तो चंद्रमा छोटी सी है और सूर्य बहुत बड़ा है। तो अगर साक्षात वो आँख होते परमात्मा के, तो एक तो इतना सा छोटा सा आँख और एक बहुत बड़ा आँख, तो क्या वो ठीक लगे? नहीं लगे।
तो ये एक अलंकारिक कथन है कि ईश्वर के ये सूर्य चंद्र आंख के समान है। वस्तुतः कोई आंख नहीं परमात्मा का। ये पृथ्वी को परमात्मा का पैर कहा गया है, जो द्युलोक है उसको सिर कहा गया है। माने ये परमात्मा का विराट स्वरूप, अद्भुत स्वरूप ये बता दिया गया है। एक मंत्र आता है यजुर्वेद में, पुरुष सूक्त में आता है, उसमें कहा है ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम। ये अद्भुत स्वरूप परमात्मा का। सहस्र शीर्षः, ईश्वर के अंदर हजारों सिर हैं, ठीक है, और उसके अंदर हजारों नेत्र भी हैं। हम सब के नेत्र किसके अंदर हैं? ईश्वर के अंदर हैं। हम सब के सिर किसके अंदर हैं? ईश्वर के अंदर है। तो ईश्वर जो है अद्भुत स्वरूप वाला है, बिना हाथ पैर के भी। याद रखिए, ईश्वर 5 काम तो अपने आप कर देता है, बिना हाथ के, बिना पैर के, बिना मुंह के भी काम कर देता है। अभी मैं कह रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन ईश्वर बिना मुंह से कहे भी हमको बहुत कुछ कह देता है और हम सुन भी लेते हैं। देखो, आप मुंह में कुछ मत बोलो, आप मन ही मन भी कुछ बोल सकते हैं ना, और सुनते भी हैं, समझते भी हैं। अभी आपने कहा ईश्वर हम सबके अंदर है, तो अंदर है तो उसको बोलने के लिए वाणी की आवश्यकता नहीं है। तो ईश्वर अद्भुत स्वरूप है। कैसे अद्भुत स्वरूप है कि देखो, बिना हाथ पैर के भी ईश्वर 5 काम आसानी से कर देता है। तो ईश्वर के 5 कार्य बता रहा हूं आपको, जो आसानी से करता है, बिना हाथ पैर के करता है, बिना मुंह के कर देता है। ऐसा अद्भुत स्वरूप वो परमात्मा है। पहला देखो, ईश्वर संसार को बनाता है। बोलिए, ईश्वर। दूसरा, ईश्वर संसार को चलाता है। तीसरा, ईश्वर संसार का नाश करता है। समझ गए? 3 काम हो गया। और बिना हाथ के करता है। बड़ी बात तो ये, इसलिए अद्भुत स्वरूप है वो, कि ईश्वर संसार को बनाता भी है, चलाता भी है, नाश भी करता है। और चौथा, बिना मुंह के वेदों का ज्ञान देता है। हाँ, और बिना हाथ पैर के, बिना कान के, बिना आंख के हम सबको देखता है, सुनता है, जानता है। और 5वां काम, ईश्वर हम सब के कर्मों का फल देता है। ईश्वर हम सभी के कर्मों का फल देता है। ईश्वर 5 काम करता है। बोलो, संसार को बनाता है, संसार को चलाता है, संसार का नाश करता है, वेदों का ज्ञान देता है, और कर्मों का फल देता है। लेकिन बिना हाथ पैर के, बिना आंख कान, हाँ, बिना आंख कान के। ये अद्भुत स्वरूप परमात्मा का। और वो परमात्मा कैसा है? देखो, उससे हमारे अनेक संबंध हैं। अद्भुत कैसे है? ठीक है, अद्भुत ऐसे है परमात्मा कि वो हमारा पिता भी है, माता भी है, गुरु भी है, राजा भी है, मित्र भी है, सखा भी है, और पुत्र भी है। आपको आश्चर्य होगा, ऐसा अद्भुत स्वरूप परमात्मा है। तो आप क्या कहते हैं? मम्मी कहते हैं माँ को, और पिता को डैडी कहते हैं ना भाई, है ना? ये मम्मी और पापा कहाँ से आ गया? ये डैडी कहाँ से आ गया? माता जी, पिताजी, ये बोलना चाहिए। मम्मी का मतलब पता है क्या होता है? और डैडी मतलब क्या होता है? आज बोलते डेड। डेड, व्हाट इज डेड? डेड मीन्स मरा हुआ, और मम्मी मीन्स मम्मी, हाँ, पापा बोलते हैं। ठीक है, तो पिताजी बहुत बढ़िया है। पिताजी, जी माने जियो, गुरु जी। कल हम कुछ बच्चे आए थे, तो उनकी जो शिक्षिका है, अध्यापिका, वो भी आई थी। तो किसी ने पूछा कि यार क्या लगती है? उन्होंने कहा हमारी मैम है। मैम, व्हाट इज मैम? मैम क्या होता है? वो तो बकरी में करती रहती है, बकरी है, ठीक है। बकरी क्या करती है? में करती रहती है। तो मैम बोलना क्या, उनको बोलना चाहिए हमारी अध्यापिका है ना, हमारी शिक्षिका है, हमको शिक्षा देती है। और हम जब बचपन में पढ़ते थे ना, प्राइमरी क्लास में, हम बोलते थे बहन जी। क्या बोलते थे अपने इनको? बहन जी बोलते थे। आप क्या क्या बोलते थे मुनि जी? जब आप पढ़ते थे क्या बोलते थे? जब थे तो क्या बोलते थे? बहन जी बोलते थे।
तब उसमें कोई मैडम या ये सब कोई शब्द नहीं था उस समय, ठीक है जी। तो इसलिए माता जी को माता जी बोलें, पिताजी को पिताजी बोलें, ये मम्मी डैडी बोलना अच्छा नहीं है, पापा बोलना अच्छा नहीं है। उससे तो अच्छा है कम से कम, हाँ डैडी से तो अच्छा है पापा का, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि पा का अर्थ होता है, पा रक्षण धातु से बनता है, जो पालन करता है वो पिता कहलाता है। तो उससे अब पापा लोग बना लिए हैं, लेकिन वेद में पापा शब्द भी नहीं है, वेद में तो पिता है और साथ में जी जोड़ते हैं, तो जी माने जियो, ठीक है जी। तो देखिए परमात्मा माता भी है, पिता भी है, गुरु भी है और राजा भी है और मित्र भी है और वो पुत्र भी है, इसलिए अद्भुत स्वरूप है। तो ईश्वर पुत्र कैसे हमारा है? ईश्वर हमारा पुत्र है क्या? हाँ, तो ईश्वर हमारा पुत्र कैसे? देखो ये स्वयं परम पिता परमात्मा वेद में कहते हैं, खुद कहते हैं, और इसका प्रमाण वेद में दिया है। प्रमाण आपको दे रहा हूं मैं, ऋग्वेद में आता है 1, 6, 16, 10, ये प्रमाण है। और मंत्र क्या है देखो, अदिति जहो अदिति अंतरिक्षम अदिति माता स पिता स पुत्र। स माने क्या होता है संस्कृत में? सह माने वह, तो सह पिता, वह पिता है। फिर कहा सह पुत्र, वह पुत्र भी है। अब वेद कहता है ना भाई, मैं तो कहा नहीं, वेद कहता है। अब क्यों कहता है? ईश्वर हमारा पालन करता है, पिता है, ठीक बात है, लेकिन पुत्र कैसे हुआ? तो पुत्र इसलिए हुआ, महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं कि सपुत्र वह ईश्वर, देखो कैसा है कि धर्मात्मा विद्वानों को नरक आदि दुखों से पवित्र करने वाला है, त्राण करने वाला है, अर्थात वो दुखों से रक्षा करता है। तो नरकात् त्रायते इति पुत्र, जो नरक माने दुख से तार देता है वो पुत्र कहलाता है। तो ईश्वर भी हमको नरक से तार देता है, इसलिए पुत्र कहलाता है। ये ईश्वर का अद्भुत स्वरूप है। तो मंत्र क्या कहा था है, क्या कहा था हमने जो पढ़ा कि ओम, क्या मंत्र है? अग्निर्होता कवित क्रतुः सत्यश्चित्र स्रवस्तमः देवो देवे भिरागमत, कि हे परमपिता परमात्मा आप अग्नि हैं। देखो अग्नि माने ज्ञान स्वरूप हैं, सर्वज्ञ हैं, हम सबको जानने वाले हैं। अग्नि हम सबके आगे रहते हैं, हम सबका नेतृत्व करने वाले हैं। तो अग्निर होता, होता माने ईश्वर देने वाले भी हैं और लेने वाले भी हैं। तो हे ईश्वर आप सृष्टि के आरंभ में सब कुछ दे देते हैं, है ना, और सृष्टि के अंत में प्रलय काल में सब कुछ वापस ले लेते हैं। तो ईश्वर होता भी कहलाते हैं। फिर कहा कवि ही, ईश्वर कवि भी है। कवि माने पोएट, आप बोलते हैं ना पोएट, जो पोइट्री करता है, काव्य लिखता है, कविता लिखता है, वो कवि कहलाता है। तो भगवान ने, देखो ये मेरे पास पुस्तक है, ये है देखो, ये सामवेद। ये सामवेद का कवि कौन है? ईश्वर है। इसमें जो मंत्र हैं समझो ये क्या है, यहाँ ईश्वर की कविता है ये, ठीक है जी। अनेक सारे मंत्र हैं, इसकी रचना किसने की है? ईश्वर ने की है। तो ईश्वर जानवान है, ये वेद रूपी ज्ञान को प्रदान करने वाला है। तो ईश्वर कवि भी है। फिर एक आता है देवस्य पश्य काव्य न ममार न जिर्यति, कि ईश्वर के इस काव्य को देखो। कौन सा काव्य? ये संसार भी एक काव्य है परमात्मा का। वेद तो काव्य है ही, ये संसार भी एक काव्य है। जो कैसा है? न ममार न जिर्यति, न मरता है न जन्म लेता है, न कोई बूढ़ा होता है, वृद्ध नहीं होता है। तो जो वेद का ज्ञान है कभी पुराना नहीं होता, संसार भी कभी पुराना नहीं होता है। जो रामायण काल में था आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा, फिर प्रलय काल में खत्म हो जाएगा, लेकिन हमेशा वो संसार जो है कैसा रहता है? जवान रहता है। तो परमात्मा इस संसार का निर्माता है और वेद रूपी काव्य का भी निर्माता है, तो उसको कवि कहा है। फिर कहा क्रतुः, सब जगत का वो जनक है। देखो संसार में कितने प्रकार के फूल हैं पता है, कितने प्रकार के फल हैं, और एक एक फल के कितने प्रकार होते हैं। जो केला, केला आप कहते हैं बनाना, क्या बोलते हैं? बनाना बोलते हैं, बनाना।
अब कितने प्रकार होते हैं उसके, छोटे छोटे, बड़े बड़े, मोटे मोटे हैं, किसी के अंदर मोटे मोटे बीज भी होते हैं, कोई चितकबरे होते हैं, कितने प्रकार के, और कितने रंग के केले होते हैं। ऐसे सेव भी, सफेद सेव कभी देखा आपने? सफेद सेव, पीला सेव, सेव मीन्स एप्पल, एप्पल, गुलाबी सेव, लाल सेव। एक वीडियो आया था पहले व्हाट्सएप में, तो कई प्रकार के सेव उसमें दिखा दिए गए थे, विदेश में कोई होता है वो। तो ये अद्भुत संसार है, कई प्रकार के फल, कई प्रकार के फूल, कई प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ, और कई प्रकार के जीव जंतु। कितनी मछलियाँ देखो, कितने प्रकार के होते हैं। ये अद्भुत जीव जंतु कौन बनाता है? परमात्मा। तो जो इतना अद्भुत संसार का निर्माता है, वो कितना अद्भुत होगा। तो वही कहता है सत्यश्चित्र, वो परमात्मा सत्य स्वरूप है और विचित्र है, अद्भुत जगत, और अद्भुत जगत का वो निर्माता है। लेकिन कल्पना नहीं है कोई, वो परमात्मा सत्य स्वरूप है। ठीक है जी। और सर्वस्तमः, सब कुछ सुनने वाला है, उसके पास आश्चर्यजनक श्रवण शक्ति है। देखो इधर देखो बच्चों, इधर देखो, मैं जो कह रहा हूं, अगर आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे, अगर उसकी बात को सुनते रहेंगे, तो क्या मेरी बात को समझ पाएंगे, सुन पाएंगे? माने हमारी मजबूरी क्या है कि हम एक समय में एक व्यक्ति की ही बात को सुन सकते हैं, लेकिन ईश्वर कैसा है, एक साथ लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों मनुष्यों की बात को सुन सकता है और समझ भी सकता है। यह सर्वस्तमः। आप तो अगर मेरी बात को नहीं सुनोगे, आपस में बातचीत करोगे, तो समझ नहीं पाओगे मैं क्या कह रहा हूं, है कि नहीं है? लेकिन ईश्वर कैसा है कि एक साथ अनेकों व्यक्तियों के बात को सुनता भी है और समझता भी है, सब कुछ देखता भी है। तो ईश्वर कैसा है? अद्भुत श्रवण शक्ति वाला है। हम लोग एक व्यक्ति से बातचीत करते हैं, क्या आप एक साथ 5 व्यक्ति से बात कर सकते हैं? एक बार में एक से बात करेंगे, 21 सुनेंगे, फिर उससे बात करेंगे, फिर उससे बात करेंगे। तो क्रमशः आप बारी बारी से 5 व्यक्ति से बात कर सकते हैं। इकट्ठा 5 की बात नहीं सुन सकते, और इकट्ठा 5 को एक बार हाँ सुना तो सकते हैं। 5 क्या 50 को सुना सकते हैं, कई को सुना सकते हैं। तो हम इकट्ठा कई व्यक्ति को सुना सकते हैं, लेकिन सबकी बात को इकट्ठा नहीं सुन सकते। लेकिन परमात्मा इकट्ठा सबकी बात को सुन सकता है, ये उसका अद्भुत स्वरूप है। तो कहा सर्वस्तमः, उसमें अद्भुत श्रवण शक्ति है। तो हे परमात्मा, आप अग्नि हैं अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं, आप होता हैं अर्थात दिव्य गुणों के प्रदाता हैं, सब कुछ देने वाले हैं, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ बना के देते हैं, और प्रलय काल में सब कुछ ले लेते हैं। और कवि हैं, फिर क्रतु हैं, क्रतु माने निर्माण करने वाले हैं, विश्वकर्मा हैं, आप इस ब्रह्मांड के निर्माता हैं। तो कवि भी हैं और क्रतु भी हैं, और सत्य स्वरूप हैं, कोई कल्पना नहीं ईश्वर, कोई झूठ नहीं है। कोई कहता है मानो तो ईश्वर, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप नहीं मानेंगे तो भी वो रहेगा, वो तो सत्य स्वरूप है, सत्तावान है। ठीक है जी। और सर्वस्तमः आश्चर्यचकित करने वाला है, आश्चर्य श्रवण शक्ति वाला है। तो फिर प्रार्थना करते हैं देवो देवे भिरागमत, हे परमपिता परमात्मा, आप देवों के देव हैं, महादेव हैं। ठीक है जी। दिव्य गुणों से युक्त हैं, आप में न्याय है, दया है, प्रेम है, आनंद है, ज्ञान है, बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, साहस है, पराक्रम है, अनंत गुण आप में हैं। तो आप अनंत गुणों के भंडार हैं, देव हैं, महादेव हैं। तो देवो देवे भिरागमत, हे परमपिता परमात्मा, इन दिव्य गुणों के साथ में आप हमारे हृदय में प्रकट होइए, हमारे अंदर भी ऐसे दिव्य गुण भर दीजिए। तो मंत्र क्या कहा कि हे परमपिता परमात्मा, आप कैसे हैं? होता हैं, अग्नि हैं, कवि हैं, क्रतु भी हैं, सत्य स्वरूप हैं, अद्भुत स्वरूप हैं, और देवों के देव महादेव हैं। तो दिव्य गुणों के साथ में आप हमारे हृदय में प्रकट होइए। और अद्भुत कैसे हैं कि आप एक व्यक्ति ही हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं, गुरु भी हैं, मित्र भी हैं, सखा भी हैं और पुत्र भी हैं। ये अद्भुत बात है कि नहीं है? हमारे भगवान भी हैं, हम आपके भक्त हैं। तो ईश्वर एक है, लेकिन उससे हमारे संबंध अनेक हैं।
ईश्वर एक है लेकिन सभी काम को अकेला करता है। ये अद्भुत स्वरूप परमात्मा का। क्या आप अपने सभी काम कर सकते हैं? देखो, आपको जीने के लिए भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, मकान भी चाहिए और कापी पुस्तक सब चाहिए, है कि नहीं जी? तो क्या ये सभी काम आप बना सकते हैं? एक व्यक्ति अपना कपड़ा भी बनाए, अपना भोजन भी बनाए, अपना मकान भी बनाए, लिखने पढ़ने का सामान भी बनाए, ये मोबाइल भी बनाए, कापी पुस्तक सब कुछ बनाए, क्या संभव है ये? एक व्यक्ति क्या सब कुछ बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। लेकिन परमात्मा एक व्यक्ति है और सब कुछ बनाता है वो। ये सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, समुद्र, धरती, हवा, पानी, अग्नि किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया, और बिना किसी की सहायता से बनाया। तो परमात्मा अद्भुत स्वरूप है। और उसका एक नमूना देखो, शरीर। ये स्वरूप शरीर भी कैसा अद्भुत है। हम खाना खाते हैं ना जी, तो खाना तो खाते हैं, भोजन कौन पकाता है, कौन पचाता है अंदर में, है कि नहीं है? हाँ, इसको बोलते हैं हिंदी में पाचन तंत्र बोलते हैं। तो इस शरीर के अंदर में कितने प्रकार के सिस्टम है, तंत्र हैं। अगर साइंस पढ़ते हो तो पता होगा। एक होता है नर्वस सिस्टम, है ना, तंत्रिका तंत्र, और एक होता है ये पाचन तंत्र। हाँ, आप बोलते हैं, हाँ आप बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ ठीक बात है। और एक होता है उत्सर्जन तंत्र, क्या बोलते हैं उसको आप, जिसमें पेशाब करते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप? हिंदी में होता है उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। एक होता है श्वसन तंत्र, ये क्या होता है? श्वसन तंत्र। तो ये अनेक प्रकार के तंत्र हैं शरीर में, तो वो शरीर ये चल रहा है। तो शरीर भी क्या है? अद्भुत है। कितनी प्रकार के नस नाड़ियां हैं देखो शरीर में, है कि नहीं? ये कितनी हड्डियां हैं, कितना अद्भुत ये मस्तिष्क है। और एक साथ ये हाथ भी चल रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं। हमको ऐसे लगता है, लेकिन हाथ पैर भी बारी बारी से चलता है, लेकिन हमको लगता है कि साथ में चल रहे हैं। मन भी काम तो करता है बारी बारी से, लेकिन हमको लगता है कि बहुत सारा काम इकट्ठा करता है। तो शक्ति इतनी है मन में, लेकिन ये बारी बारी से करता है। ये शक्ति शरीर में, ये शक्ति मन में भरने वाला कौन है? ईश्वर है। तो इतना अद्भुत शरीर बनाया, तो वो परमात्मा कितना अद्भुत होगा। इतना अद्भुत संसार बनाया, अद्भुत माने एकदम विचित्र संसार परमात्मा ने बना के रख दिया है। तो बताओ खुद कितना विचित्र होगा, है कि नहीं जी? तो परमात्मा ये कहा, हे ईश्वर आप अद्भुत स्वरूप हैं। तो फिर अंतिम बोलता हूं मंत्र को, ओम अग्निर्होता कविक्रतु सत्यश्चित्र स्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् देवो देवेभिरागमत् देवो देवेभिरागमत् देवो देवेभिरागमत्। हे परमपिता परमात्मा, आप अग्नि हैं, होता हैं, कवि हैं, क्रतु हैं, सत्य स्वरूप हैं, अद्भुत स्वरूप हैं। आप दिव्य गुणों के साथ में हमारे अंदर में प्रकट होइए, अर्थात आपके दिव्य गुणों को हमें प्रदान करिए, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। तो ईश्वर अद्भुत कैसे हैं जी? एक तो अद्भुत संसार को परमात्मा ने बनाया है, ये अद्भुत शरीर को परमात्मा ने बनाया है। देखो, देखने में समान है ना, गाय भी और बैल भी। तो गाय भी वो घास फूस खाती है और बैल भी घास फूस खाता है, लेकिन गौ माता दूध देती है और बैल दूध देता है क्या? नहीं देता है। कैसा अद्भुत, देखो शरीर कैसा है, खाते वही हैं। और देखो ये धरती में कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, इमली हो या जामुन हो या आम हो या पपीता हो, ठीक है, कोई भी फल का पेड़ हो, वृक्ष हो, आप उसमें देते हैं पानी ना, लेकिन वही पानी क्या होता है बाद में? किसी में खट्टी इमली पैदा करता है, किसी में मीठा आम, किसी में कसेला आंवला और किसी में कड़वा करेला भी। पानी तो वही है कि नहीं? तो ये सब कौन बनाता है? ये परमपिता परमात्मा। 6 प्रकार ग्रस परमात्मा ने बना दिया है। तो परमात्मा अद्भुत है, इसलिए उसको अद्भुत कहते हैं। उसके काम भी अद्भुत हैं और उसके नाम भी अद्भुत हैं। एक नाम परमात्मा का भीम भी है, एक नाम परमात्मा का भूमा भी है, और एक नाम परमात्मा का भूमि भी है। तो भूमि, भूमा, भीम ये सब भी परमात्मा के नाम हैं।
और आप बोलते हैं ना राहु केतु, डरते हैं इससे, ये भी परमात्मा के ही नाम है। राहु केतु, सूर्य चंद्र मंगल बुध, ये सब भी नाम परमात्मा के हैं, अनेक नाम परमात्मा के। तो परमात्मा अद्भुत स्वरूप है, वो अनेक प्रकार का काम करता है, उसके अद्भुत गुण कर्म और स्वभाव हैं, इसलिए परमात्मा अद्भुत है। तो ऐसे अद्भुत परमात्मा को हम जाने, रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र से उसकी उपासना करें, ओम नाम से उनका ध्यान करें और अद्भुत अद्भुत गुणों को हम उससे प्राप्त करें। तो आज मैंने बता दिया कि परमात्मा अद्भुत है, कि बिना हाथ पैर के भी 5 काम अपने आप कर लेता है, बिना किसी की सहायता से करता है, तो हम उसको अद्भुत कहते हैं। 5 काम कौन कौन सा करता है बोलो? पहला, संसार को बनाता है, शाबाश, चलाता है संसार को, नाश करता है संसार का, और 3 काम तो हो गए। चौथा काम, बिना मुंह के हाँ वेद का ज्ञान देता है, वो अद्भुत है। और 5वां काम, हमारे कर्मों का फल देता है। तो परमात्मा अद्भुत स्वरूप है। ऐसे परमात्मा संबंध हमारे अनेक हैं, है कि नहीं? अद्भुत परमात्मा, वो पिता भी है और बोलो पुत्र भी है, गुरु भी है, मित्र भी है, सखा भी है, साथी भी है। तो परमात्मा अद्भुत है और हमको अद्भुत सुख भी देने वाला है, अद्भुत शांति देने वाला है। तो इसलिए परमात्मा को हम अद्भुत कहते हैं। तो ऐसे अद्भुत परमात्मा की हम उपासना करें, प्रार्थना करें और जीवन को महान बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी। अब कौन बताएगा ईश्वर से हमारे संबंध